डियर फ्रेंड्स, आपका हिग्स बोसॉन में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शंस का फर्स्ट लॉ, बट मैं इसे दोबारा शॉर्टकट में करना चाहूँगा। देन लेट्स गो द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। हमें अकॉर्डिंग टू द फिगर एज वी आर सीइंग हियर, जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक सरफेस है। वो टेबल की सरफेस हो सकती है, वॉल की सरफेस हो सकती है, डोर की सरफेस हो सकती है, अर्थ की सरफेस हो सकती है, फ्लोर की सरफेस हो सकती है, बुक की सरफेस हो सकती है, ये पेपर है, पेपर की भी एक सरफेस हो सकती है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वहाँ से एक लाइट आती है और फॉल होती है। फॉल होने के बाद ये लाइट सरफेस से रिटर्न बैक होती है, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इस पॉइंट पे फॉलिंग जो पॉइंट है, जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल होती है, उस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स वाई, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। एक्स वाई विच इज़ द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल पी क्यू एक्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल एक्स क्यू आर, ये दोनों इक्वल होंगे। ये ऑलवेज इक्वल होंगे, हर हालात में इक्वल होंगे जब रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन तभी होता है, देयर आर टू इम्पोर्टेंट कंडीशंस ऑफ अकरिंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जिस मीडियम से लाइट आती है, इंसिडेंस होती है, मीन्स फ्रॉम विच मीडियम द इंसिडेंट रे कम्स, in the same medium this ray after returning has to go, means रिटर्न होने के बाद उसी मीडियम में जाएगी। as we are seeing in the figure, एयर से आई, ये इंसिडेंट रे एयर से आई है एंड फॉल हुई है सरफेस पर। वो किसी की भी सरफेस हो सकती है, वुड की सरफेस हो सकती है, वॉल्स की सरफेस हो सकती है, डोर की हो सकती है, पेपर इन इटसेल्फ बी कैन बी अ सरफेस। पेपर खुद एक सरफेस हो सकता है डियर। एंड देन अगेन ये एयर में रिटर्न होती है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ डियर, अब आप देख सकते हैं कि ये पेन एयर में सबसिस्ट करती है, ये सरफेस है पेपर की, और यहाँ से बहुत सारी रेस इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। कैसे? जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से लाइट रे यहाँ पे आती है डियर, और यहाँ से हमें ये हमारी आइज़ पे फॉल होती है, चारों तरफ जाती है, लेकिन जो रेज़ हमारी आइज़ पे फॉल होती है, जो रेज़ हमारी आइज़ पे फॉल होती है, वही इसके फिगर को, उसकी इमेज को बना पाती है। अब मैं इसको पर्टिकुलरली क्लियरली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। ये हमारी पेन है, इस पेन पे ट्यूब से ट्यूबलाइट फॉल हो रही है, और फॉल होने के बाद ये ऑल अराउंड दिस पेन द डिफरेंट रेज फ्रॉम दिस, जो रिटर्न्ड जो रेज है, इससे वो चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ रिटर्न बैक हो रही है। इस एयर से जो रेज इस पर फॉल होती है, इसके ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ दिस पेन, इसके हर एक अंग पर फॉल होती है, और हर एक पार्ट से वो रे वहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके एक डायरेक्शंस में जाती है। वो डायरेक्शन फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब करता है डियर। लेकिन फर्स्टली हमें ये देखना है कि ये लाइट एयर से आई है और एयर में ही गई है जहाँ पे आपकी आईज़ हैं।
जो आपको देखने में मदद करती हैं। तो डियर मेरे को ये कहना है कि द प्रायर एंड कंपल्सरी कंडीशंस ऑफ हैपनिंग रिफ्लेक्शन इज दैट जिस कंडीशंस जिस मीडियम से लाइट रे आती है उसी मीडियम में अगर रिटर्न बैक हो जाती है तभी हम कह सकते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्शन, अदरवाइज दिस इज नॉट रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है डियर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप समझ गए। अब कहता क्या है, ये यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड normal, all means three, all means all three. First is incident ray, second is normal, and third is reflected ray. Incident ray, normal and reflected ray, all means three. These three always lie in the same plane. सेम प्लेन मीन्स क्या है, ऐसे सेम प्लेन मीन्स अगर हमें एक वॉल बना दें तो ये पेन उस सारी वॉल्स के अंदर आ जाएगी। डियर अगर ये थोड़ा सा मैं इसे टिल्ट करता हूँ तो दे इट बिकम्स अ डिफरेंट प्लेन, मीन्स ये अलग प्लेन बन गया और ये अब रिफ्लेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। मीन्स रिफ्लेक्शंस के लिए प्रायर कंडीशन फर्स्ट लॉ उसको ये बताता है कि तीनों चीज़ें, तीनों कंपोनेंट्स, तीनों पार्ट्स एक ही प्लेन में रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा कोई भी टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो गया तो आप इसको सेम प्लेन में नहीं कह सकते हैं। ये प्लेन इधर हो गया और ये प्लेन परपेंडिकुलर हो गया। तो डियर देयर आर टू डिफरेंट प्लेन्स, दो अलग अलग प्लेन हो गया, जबकि फर्स्ट लॉ सिर्फ यही बताता है कि ये तीनों चीज़ें हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगी। और ये कंडीशन है पहली और बेसिक कंडीशन है किसकी, रिफ्लेक्शन की। तो आप समझ गए रिफ्लेक्शन क्या बताता है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में रहते हैं और होंगे। अब हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं डियर। नाउ सेकेंड लॉ, इसी को मैं सेकेंड लॉ बनाना चाहूँगा। अब देखिए इसी को मैं सेकेंड लॉ भी बना देना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ही, सेकेंड लॉ रिफ्लेक्शन, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ डियर तो बस ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लॉ। लेकिन इस लॉ का स्टेटमेंट यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स इस फिगर से इस बात को समझते हैं। ये जो एंगल है आई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के बनने वाला जो एंगल होता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। मीन्स अगर आप टॉर्च ऐसे जलाएं, मैं एक और फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं टॉर्च जलाता हूँ, एक टॉर्च मैंने यहाँ पे जलाया, यहाँ से बहुत सारे रे आए, यहाँ से मैं सिंगल रे लेता हूँ, ये इंसिडेंट रे, दिस इज टॉर्च। अब हम नॉर्मल पुट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से अगर देखेंगे हम तो ये लाइट है। अब ये कैसे क्लैरिफाई होता है, कैसे, तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट पाइप लगा करके इसको हम करें, यहाँ पे हमने एक पाइप पुट करी, हमने यहाँ पे सेम पाइप हमने यहाँ पे पुट करी, तो आपको उजाला जो दिखेगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखेगा, इस डायरेक्शन में।
यहाँ पे क्लियर उजाला दिखेगा, क्लियर काफ़ी। यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप पाइप से देखते हैं तो नहीं दिखाई देगा। ये लाइट इतनी ब्राइटनेस नहीं आएगी, नो ब्राइटनेस आएगी। तो आप जब मेजर करेंगे इस चीज़ को तो ये हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर ही मिलेगा। अगर ये यहाँ जाता तब तो एंगल इक्वल नहीं होती, यहाँ जाती तो एंगल इक्वल नहीं होती। तो ऑलवेज वी कैन फाइंड इन दिस पाथ, एंड दिस पाथ ऑलवेज एक्सप्लेन्स दैट the angle of incidence is always equal to the angle of reflection। means अगर आप 30 डिग्रीज पे लाइट को फॉल कराते हैं और वो लाइट 30 डिग्री पे इंसिडेंट होती है ऑन दिस सरफेस, तो वो हमेशा 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट हो पाएगी डियर। मीन्स ऑलवेज अगर आप देखिए नेक्स्ट फिगर अगर मैं बताना चाहूँ तो नेक्स्ट फिगर ऑलवेज अगर मैं ये एंगल 70 डिग्री का मैं रखता हूँ तो ऑलवेज ये 70 डिग्री को ही रिफ्लेक्ट होगी। अब इसी बात को मैं यहाँ समझाना चाहूँ। आपने एक लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलरली, ये दिस इज मिरर हमने लिया है, परपेंडिकुलरली आपने जब करा है तो आप पाएंगे कि ये अगर आपका फेस है, ये आपका फेस है, सपोज करिए ये आपका फेस है, ये आपकी आईज है। आपने बिल्कुल लाइट यहाँ से जलाया और ठीक यहाँ पे अंधेरा है डियर। सपोज करो कि आप एक डार्कनेस में, एक डार्क में खड़े हुए हैं, यू आर स्टैंडिंग डार्क, और वहाँ से एक टार्च आपने जलाया मिरर पे, और मिरर पे सीधे फॉल होता है, इट फॉल्स बाय 90 डिग्री। तो आपने सोचा कि मैं तो इसको देखूंगा, लेकिन उसी साइमल्टेनियसली क्या होगा कि सीधे ये लाइट फॉल करेगी और आपके फेस पर जाएगी और आपका फेस बिल्कुल उजाला हो जाएगा फेस पर, तो कोई भी आपको देख सकता है। तो ये क्यों हुआ? दिस एक्सप्लेन्स क्लियरली द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। इस बात को सेकेंड लॉ बताता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी घटना कैसे घट गई कि आप अंधेरे में थे, आप अपने आप को बचाना चाह रहे थे, लेकिन आपके सामने एक मिरर था, आपको पता नहीं था कि मिरर है, और उस मिरर पे 90 डिग्री पे लाइट फॉल हुई और तुरंत आपके चेहरे पे प्रकाश आ गया, लाइट आ गई। ऐसा इसलिए हुआ, दिस इज बिकॉज दिस इज द साइंस ऑफ लाइट। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ जो है वैलिड है। वो क्या बताता है कि जिस एंगल पर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने 90 डिग्री पे फॉल किया, 90 डिग्री पे टॉर्च चलाया और वो 90 डिग्री पर ही रिटर्न बैक होगा, तो सेम पाथ को फॉलो करेगा, सेम पाथ से ही सेम रास्ते से, उसी रास्ते से वो रिटर्न बैक होगा, और जब रिटर्न बैक होगा तो आपके चेहरे पर ही पड़ेगा और आपका चेहरे पर उजाला हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे फॉल होगा तो 90 डिग्री पे ही रिटर्न बैक होगा। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 20 डिग्री का होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री का होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री का होगा तो उस केस में लाइट फॉल ही नहीं होगी। तो जब फॉल नहीं होगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री का होगा, मीन्स लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी। तो दोस्तों हम कुछ और इस पे देख लेते हैं। एक फिगर से मैं और आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, आप देखिए इसको। अगर लाइट ऐसा फिगर है, ये एंगल दिया हुआ, दिस इज ऑफ 60 डिग्री, तो फाइंड दिस एंगल, फाइंड दिस एंगल। तो एट 10th स्टैंडर्ड such questions are asked in competitions, and for this standard this is a difficult question, this may be a difficult question। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है क्वेश्चन। जैसा कि अब यहाँ पे हम
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है? हमें ये कहता है कि ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहता है? तो मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, dear, here angle R is question mark। यहाँ पे एंगल आई नहीं दिया है, एंगल आर नहीं दिया है, इंसिडेंस एंगल नहीं दिया है, रिफ्लेक्शन एंगल नहीं दिया है, तो दिया क्या है? द एंगल बिटवीन प्लेन एंड इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे and this is reflected ray। अब हम जानते हैं कि 60 प्लस आई इज 90 डिग्री। देखिए ये और ये वाला एंगल, ये पूरा पूरा 90 डिग्री का है। देयरफॉर आई इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री मीन्स 30 डिग्री, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल आर जो है एंगल आई के इक्वल है, मीन्स एंगल आई की वैल्यू इज व्हाट? मीन्स एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ दिस इज द आंसर। आपने देखा कि 60 एंड आई इंसिडेंट एंगल, ये होल ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री का, मीन्स 60 प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री। 60 को हम इधर लेके जाते ट्रांसफर करते हैं एंड thus we get incidence angle is 30 degree and according to the second law of the reflections we say that angle I equal to angle R or angle R equal to angle I. Angle I is always we have found is 30 degree, therefore the angle R is also equal to 30 degree. So दिस इज द आंसर। दोस्तों आपने देखा कि हम किस तरह से फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में, और ऑलवेज होती है, हैपन होती है, एंड साइमल्टेनियसली द सेकंड लॉ इज द indispensable part of the laws, both laws. Now dear, अब हम बात करते हैं मिरर की। मिरर, our next topic is mirror. So we'll see in the next video, dear. Okay, thanks.